नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं प्रभात कौशिक एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास होगी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ये मान के चलिए कि यहां से क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो आज का जो कंसेप्ट होगा दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरा कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो करते हैं शुरू आज की क्लास को। तो दोस्तों, आज का जो कंसेप्ट है वो है समतुल्य बट्टा, यानी कि रिजल्टेंट डिस्काउंट या फिर नेट इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज। यानी कि आपको इसमें क्या दिया जाएगा, आपको इसमें 2 या 3 या 4 सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज दी जाती है और आपको उन सभी का रिजल्टेंट डिस्काउंट निकालना होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, एक छोटे से एग्जांपल से आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करना। ठीक है, देखिए देखिए भाई, एक छोटा सा एग्जांपल है। मान के चलिए कि किसी दुकानदार ने किसी सामान पर 40% और एक 20% का डिस्काउंट दिया, एक 20% का डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो आपसे ये पूछेगा कि इसका रिजल्टेंट डिस्काउंट क्या होगा या इसका नेट इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि दुकानदार 40% और 20% का अगर दो डिस्काउंट देता है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट एक ही बट्टा कितना परसेंट होगा, एक ही डिस्काउंट कितना परसेंटेज होगा। ठीक है, तो बट्टे का मतलब दोस्तों छूट परसेंट भी बोल सकते हो, छूट भी बोल सकते हो, बट्टा भी बोल सकते हो, डिस्काउंट भी बोल सकते हो। तीनों चीज एक ही है। ठीक है, समझिए क्वेश्चन। देखिए भाई, मान के चलिए कि किसी सामान का एमपी यानी कि मार्क प्राइस, किसी सामान का एमपी यानी कि मार्क प्राइस 100 रुपए है। यानी कि किसी वस्तु के ऊपर जो टैग लगा हुआ है वो 100 रुपए लगा हुआ है कि उसका एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य कितना है दोस्तों, 100 रुपए। ठीक है, तो पहला जो डिस्काउंट दिया गया, पहला डिस्काउंट इसमें दिया गया 40% का। तो 100 रुपए पर 40% का डिस्काउंट दिया गया पहला। तो आप मुझे बताइए कि 100 का 40% कितना होगा। 100 का 40% होगा 40 रुपए, यानी कि दुकानदार 100 रुपए के सामान को 40 रुपए कम में बेचेगा। 100 रुपए के सामान को कितने रुपए में बेचेगा, 40 रुपए कम में बेचेगा, यानी कि 60 रुपए में बेचेगा, 60 रुपए में बेचेगा। ठीक है, लेकिन हमें एक और डिस्काउंट दिया गया है 20% का, एक और डिस्काउंट दिया गया है कितना, 20% का। ठीक है, तो 60 रुपए पर 20% का जो डिस्काउंट होगा, 60 रुपए पर जो 20% का डिस्काउंट होगा वो कितना होगा दोस्तों, 60 का 20%, 60 का 20% यानी कि 12 रुपए, 60 का 20% यानी कि 12 रुपए। तो यानी कि 12 रुपए कम में बेचेगा दुकानदार, 60 रुपए से भी 12 रुपए कम में बेचता है। ठीक है, तो कितने में बेचेगा, वो बेचेगा आपको 48 यानी कि 48 रुपए में, 48 रुपए में। ठीक है, तो 100 रुपए का सामान नेट कितने में बेचा गया, वो 48 रुपए में बेचा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें डिस्काउंट कितना दिया गया, हमें डिस्काउंट कितना दिया गया, 100 में से 48 को आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 52%। कितना बचेगा, 52%, 52%। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट परसेंटेज होगा, 40% और 20% का जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज होगा वो कितना होगा दोस्तों, 52%। वो कितना होगा, 52%। ठीक है, कि 100 रुपए का सामान था, 40% का डिस्काउंट दिया गया, तो 100 का 40% कितना, 40 रुपए, यानी कि 40 रुपए कम में बेचेगा 100 रुपए के सामान को, यानी कि 60 रुपए में बेचेगा। ठीक है, फिर एक और डिस्काउंट दिया गया 20% का, तो 60 रुपए का 20% होता है 12 रुपए, तो 12 रुपए कम में बेचेगा, यानी कि 48 रुपए में बेचेगा। तो 100 रुपए का सामान कितने में बेचा गया, 48 रुपए में, तो 100 माइनस 48 यानी कि 52% का टोटल डिस्काउंट दिया गया, यानी कि 52 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। और 100 पर जितना चेंज होगा वो डायरेक्ट परसेंटेज बनता है, तो इसका मतलब 52% का डिस्काउंट दिया गया। तो दोस्तों ये तो है आपका बेसिक मेथड, ये है आपका बेसिक मेथड। ठीक है,
अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक डिस्काउंट दिया गया X% और एक और दूसरा डिस्काउंट जो दिया गया वो Y%, ठीक है। तो हमारे पास दो डिस्काउंट है, एक X% है और एक Y% है। तो मैं मान के चलता हूं कि किसी वस्तु पर जो निर्धारित मूल्य लिखा गया है वो कितना लिखा गया है, 100 रुपए लिखा गया है, ठीक है। कितना, 100 रुपए, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना हुआ, 100 रुपए। ये मैं मान के चल रहा हूं कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपए। अगर मैं 100 रुपए पर X% का डिस्काउंट देता हूं, कितना, X% का डिस्काउंट देता हूं, तो आप मुझे बताइए कि 100 का X% कितना होता है। आप कहोगे 100 का X% X रुपए होता है, तो इसका मतलब X रुपए का यहां पे डिस्काउंट दिया गया होगा। X रुपए का यहां पर कितना दिया होगा, डिस्काउंट। तो X रुपए कम में बेचेगा, इसका मतलब वो कितने रुपए में बेचेगा भाई, 100 रुपए में से X रुपए घटाओगे तो 100 माइनस X। लेकिन एक और डिस्काउंट दिया गया है, वो है Y% का। तो 100 माइनस X पर Y% का एक और डिस्काउंट दिया गया, कितना, Y% का एक और डिस्काउंट दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि 100 माइनस X का Y%, 100 माइनस X का Y% कितना होगा दोस्तों, 100 माइनस X का Y% होगा 100 माइनस X इंटू Y/100, ये होगा। तो इसका मतलब इतने रुपए कम में बेचेगा, इतने रुपए कम में बेचेगा। 100 माइनस X में से 100 माइनस X इंटू Y/100 हमें सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे दोस्तों, देखिए 100 माइनस X, 100 माइनस X, अब जब माइनस करोगे आप 100 माइनस X इंटू Y/100, तो इसको माइनस करना है 100 माइनस X में से, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि जब मैं 100 में मल्टीप्लाई करता हूं Y/100 की, तो 100 से 100 कटेगा तो माइनस के Y बचेगा। क्या बचेगा, माइनस के Y बचेगा। तो यहां पे क्या आया, माइनस के Y। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब इसी तरीके से जब x की मल्टीप्लाई आप Y/100 में करोगे, तो माइनस के XY/100 और एक माइनस बाहर भी है, तो प्लस का XY/100 क्या बचेगा, प्लस का XY/100 बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये MP है, अगर ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि MRP है, तो ये क्या बना दोस्तों, यहां पर ये बना सेलिंग प्राइस यानी कि SP। ये क्या बना, सेलिंग प्राइस यानी कि SP। कि 100 रुपए का जो सामान था, हमने इसको कितने रुपए में बेच दिया, हमने बेच दिया 100 माइनस X माइनस Y प्लस XY/100। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो नेट इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट परसेंटेज होगी फिर वो कितनी होगी, ठीक है। अब समझिए आप बात को। तो 100 रुपए में से 100 रुपए का सामान अगर हम इतने रुपए में बेचते हैं, तो इसको 100 में से घटा के लिखोगे आप, तो कितना डिस्काउंट दिया गया। जब आप इसको 100 में से घटाओगे, किसको, इसको आप 100 में से घटाओगे, तो 100 से 100 कैंसिल होगा, तो प्लस के X प्लस के Y माइनस के XY/100 बचेगा, माइनस के XY/100। इतने परसेंट का डिस्काउंट नेट दिया गया, यानी कि X और Y का जो नेट रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज होगा वो आपका होगा X प्लस Y माइनस XY/100%, ठीक है। तो ये हुआ रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज। रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या बनेगा दोस्तों, वो बनेगा X प्लस Y माइनस के XY/100, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं फॉर्मूला, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। ये हुआ आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये इसलिए बताना जरूरी हुआ दोस्तों, क्योंकि एक ही मेथड से हम सारे क्वेश्चन को कर तो सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हमें जल्दी करना होता है। तो इसलिए हमें सारे रास्ते का पता होना चाहिए कि कब कौन सा तरीका हमें इस्तेमाल करना पड़ जाए क्वेश्चन को जल्दी बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि केवल सीखने से कोई मतलब नहीं होता। अगर आपने मान के चलो आपने क्वेश्चन सीख तो लिया बनाना कि बनाया कैसे जाएगा, लेकिन एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन को सही टाइम से अटेम्प्ट ही ना कर पाए, तो सीखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा सीखना तो है, लेकिन साथ में स्पीड से भी काम करना है। अगर किसी बच्चे के पास सीखना और स्पीड ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है, तो वो बच्चा सिलेक्शन लेगा, वरना नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो जो ये रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज है X प्लस Y माइनस XY/100%, इसका यूज हम कब करते हैं और कब हम इसका यूज नहीं करते, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। देखिए अभी अभी हमने जो पढ़ा
वो ये पढ़ा कि अगर 40% और 20% का हमें रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज या नेट इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो एक तरीका तो है दोस्तों बेसिक मेथड कि आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका जो मैंने आपको अभी बताया वो क्या बताया कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी आपको रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज निकालना हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। देखिए जैसे मैंने आपको ये बताया अभी कि 40% और 20% का रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज हमें निकालना है, तो डाटा बहुत आसान है, यानी कि जो परसेंटेज वैल्यू है आपकी ये एक इंटीजर फॉर्म में है, यानी कि पूर्णांक के रूप में लिखी गई है। जब जब एग्जाम के अंदर कोई भी परसेंटेज वैल्यू इंटीजर फॉर्म में दी जाए तो हमेशा आप इस फॉर्मूले का यूज करना, आप जल्दी कर पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए किस तरीके से आपको इसका फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, यानी कि ये अगर x है ये y है, तो आपको केवल इतना काम करना है कि 40 प्लस 20 माइनस 40 गुना 20 बटे 100, तो 40 प्लस 20 60 माइनस 4 दूनी 8, तो कितना हुआ दोस्तों, ये हुआ 52%। इसका मतलब ये हुआ कि 40% और 20% का जो नेट इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज होगा, रिजल्टेंट डिस्काउंट होगा, समतुल्य बट्टा होगा, वो कितना होगा दोस्तों 52%। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम बेसिक मेथड का यूज नहीं करते, हमेशा हम ऐसे क्वेश्चनों में फॉर्मूले का ही यूज करते हैं। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। अब जो तीसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि वो कोई नई चीज नहीं है, वो वही चीज है जो आप पहले से पढ़ते हुए आए हो, ठीक है। देखिए तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जो तीसरा तरीका होगा वो समझना है, ठीक है। देखिए भाई तीसरा मेथड है रेशियो मेथड, ये हुआ तीसरा मेथड रेशियो मेथड। रेशियो मेथड पहला था बेसिक, कि बेसिक से हम क्वेश्चन को कब कैसे समतुल्य बट्टा निकालते हैं, रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। दूसरा जो मेथड था वो था डिस्काउंट मतलब फॉर्मूले वाला कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, ठीक है। तो उसका यूज हम कब करते हैं, हम उसका यूज केवल तभी करेंगे जब एग्जाम के अंदर हमारी जो परसेंटेज होती है वो इंटीजर की फॉर्म में लिखी हो। तो डायरेक्ट समतुल्य बट्टा निकालने के लिए, रिजल्टेंट बट्टा निकालने के लिए हम एकदम से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बहुत जल्दी हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। जो तीसरा तरीका है दोस्तों ये है रेशियो मेथड, इसी को हम बोलते हैं गोल्डन मेथड, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेथड सबको पता होना चाहिए, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था कि 40% का डिस्काउंट और दूसरा क्या था 20% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट, ठीक है। तो आप मुझे बताइए 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, 40/100 यानी कि 2/5। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 5 रुपए पर 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। भाई 5 रुपए पर कितने का डिस्काउंट दिया, 2 रुपए का, ठीक है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, कितनी 1/5। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने 5 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, कितने का, 1 का, कि 5 रुपए पर डिस्काउंट कितना दिया गया दोस्तों, 1 रुपए का, ठीक है। तो यहां पे जो रेशियो बनेगा वो बनेगा एमआरपी से एसपी का, एमआरपी से एसपी का रेशियो बनेगा, ठीक है। देखिए अगर मैं कहता हूं कि 5 रुपए पर 2 रुपए का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि किसी वस्तु का निर्धारित मूल्य या किसी वस्तु का अंकित मूल्य अगर 5 रुपए है, तो 5 रुपए पर जो डिस्काउंट दिया गया वो 2 रुपए का है। यानी कि 5 रुपए अगर किसी वस्तु पर लिखा हुआ है तो 2 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद हम उस वस्तु को कितने रुपए में बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं 3 रुपए में। तो रेशियो क्या बनेगा, एमआरपी से एसपी का 5:3 बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी वस्तु पर 5 रुपए लिखा हुआ है और हमने उसको 1 रुपए के डिस्काउंट पर बेचा, तो इसका मतलब हमने उसको 4 रुपए में बेच दिया। तो एमआरपी का एसपी के साथ जो रेशियो बनेगा वो 5:4 का बनेगा। कितना बनेगा, 5:4 का बनेगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दूं
है भाई। अगर यहां से मैं सीधी सीधी इस तरीके से मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो कितना बनेगा, 5 पंजे 25 और ये बनेगा 4 तिये 12, 4 तिये 12। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25 रुपए है तो उस 25 रुपए वाली वस्तु को मैं कितने रुपए में सेल कर रहा हूं, 12 रुपए में। तो डिस्काउंट कितना दे रहे हो भाई आप, डिस्काउंट दे रहे हो आप 13 रुपए का। डिस्काउंट कितना दे रहे हो, 13 रुपए का। तो 13 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट हमेशा दिया किस पर जाता है, एमआरपी पर, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर। ठीक है, तो 13 रुपए का डिस्काउंट दिया कितने रुपए पर, 25 रुपए पर। 100 पर कितना, यानी कि परसेंटेज में निकालना है तो 100 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जवाब होगा दोस्तों 52%। या तो आप इसको इस तरीके से करिए, ठीक है, या तो आप इसको इस तरीके से करिए। आप मुझे एक बात बताइए कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा किस पर दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा एमआरपी पर, यानी कि जो बेस वैल्यू होती है, आधार होता है, बेस होता है, वो क्या बनता है, एमआरपी बनता है। ठीक है, तो यहां पर जो एमआरपी है दोस्तों वो कितना है भाई, एमआरपी यहां कितना है, 25, यानी कि ये बेस वैल्यू है। और हम ये कोशिश करते हैं हमेशा कि हमारी जो बेस वैल्यू होती है वो उसको 100 बना दे। कितना, 100। तो आपको इतना काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, तो अगर मैं इस 25 को 100 बना दूं तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई 4 की मल्टीप्लाई आप 25 में करोगे तो 100 बनेगा, 4 की मल्टीप्लाई 12 में भी कर दो। ठीक है, तो 100 रुपए का कोई सामान हमने कितने में बेच दिया भाई, 48, यानी कि 48 रुपए में। तो 100 रुपए का सामान अगर आप 48 रुपए में बेचते हो तो कितना रुपए कम में बेचते हो, 52, यानी कि चेंज कितना है दोस्तों, 52 का चेंज आया। तो 100 पर जितना चेंज होता है उसी को हम परसेंटेज वैल्यू कहते हैं, यानी कि हमने नेट 52% डिस्काउंट दिया। तो ये है दोस्तों रेशियो मेथड, जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है पूरे मैथमेटिक्स में। हर एक चैप्टर में रेशियो का यूज होना ही होना है। ठीक है, तो इसलिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए, एक तरीका तो दोस्तों ये हुआ रेशो को लिखने का। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है रेशो को लिखने का, वो भी आप समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि चीज वही है, एक ही चीज है, लेकिन हम लिखने का तरीका बदल देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब एक बात बताओ आप, अगर 5 रुपए का कोई सामान, देखो 40% का डिस्काउंट दिया गया तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, यानी कि 5 रुपए के सामान को 2 रुपए के अगर डिस्काउंट पर बेचते हो तो कितना में बेचोगे, 3 में बेचोगे। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो यहां पर 20% का डिस्काउंट दिया गया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5, यानी कि 5 रुपए के सामान को अगर 1 के डिस्काउंट पर बेचोगे तो कितने में बेचोगे भाई, 4 में। तो इन दोनों फ्रैक्शन को कर दीजिए आप मर्ज। तो मर्ज करने के लिए हमेशा करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 तिये 12 और 5 पंजे 25। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये वाली चीज और ये वाली चीज कोई अलग अलग नहीं है, बस लिखने का तरीका बदला। चाहे तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए या फिर आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए, किसी भी तरीके से लिख सकते हो। भाई 40% का डिस्काउंट दिया, हर कोई चीज अपने आप में 100% होता है। अगर 40% का डिस्काउंट दोगे तो उस बात का मतलब है वो 60% में बेच दिया, और 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो 3/5 बनेगी। क्लियर हुई बात। ठीक है, इसी तरीके से अगर 20% का डिस्काउंट दिया गया तो 100% वाली चीज को अगर 20% के डिस्काउंट पर बेचते हो तो इस बात का मतलब यह होगा कि आपने उसको 80% में बेच दिया, और 80% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 4/5। तो दोनों फ्रैक्शन को मर्ज करने के लिए मल्टीप्लाई की, वो आया 12/25। तो मैं ये कह सकता हूं कि 25 रुपए क्या है यहां पे दोस्तों, ये 25 रुपए यहां पे एमपी यानी कि मार्क प्राइस, और 12 रुपए क्या है दोस्तों यहां पे, ये एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो 12 रुपए पर यानी कि 25 रुपए की कोई चीज अगर आप 12 रुपए में बेचते हो तो इसका मतलब 13 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट दिया जाता है हमेशा एमपी पर। एमपी कितना है, 25, तो 100 पर कितना। तो यहां से जो जवाब आया दोस्तों वो 52%। तो आप इसी बात को किसी भी तरीके से लिख सकते हो, आंसर नहीं बदलेगा। ठीक है, तो लिखने का ढंग तरीका ये चीज बदल सकते हैं, लेकिन आंसर जो होगा फाइनल वो सेम रहता है। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों तीसरा तरीका। तो तीनों ही तरीके आपको जानने जरूरी इसलिए थे क्योंकि तीनों रास्ते अगर आपको पता है तो क्वेश्चन में डाटा किस प्रकार का है उस पर डिपेंड करता है कि आपको जाना कौन से रास्ते पे है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो। देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल और समझिए। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि किसी सामान पर 20% का डिस्काउंट दिया गया,
और एक और बट्टा दिया गया 15% का, 15% का। तो आप मुझे बताइए इसका रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। तो मैं आपको देता हूं 15 सेकंड का टाइम, ठीक है, एक बार आप ट्राई करें, फिर मैं आंसर मैच कराता हूं। देखिए दोस्तों, डाटा बहुत आसान है, 20% और 15%। तो परसेंटेज वैल्यू जो है हमारी, ये इंटीजर की फॉर्म में है, पूर्णांक की फॉर्म में है। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा हमेशा कि जब भी हमारी परसेंटेज वैल्यू इंटीजर की फॉर्म में हो तो हमेशा हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को जल्दी बना लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था दोस्तों, एक्स प्लस वाई प्लस, वो सॉरी माइनस है यहां पे, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। तो ये होता है रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का एक बेहतरीन तरीका, ठीक है। तो इसका फॉर्मूले का यूज हम केवल और केवल तभी करेंगे जब हमारी परसेंटेज वैल्यू इंटीजर की फॉर्म में है। अगर फ्रैक्शन की या पॉइंट की फॉर्म में या मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में होगी तो हम कभी भी फॉर्मूले का यूज नहीं करते। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100%, तो ठीक है। तो ये अगर x है, ये अगर y है, तो आपको केवल इतना काम करना है कि 20 प्लस 15 माइनस 20 गुणा 15 बटे 100। तो आप ये देख रहे होंगे कि 20 और 15 कितना हुआ दोस्तों, 35 माइनस 15 दूनी 30 यानी कि 300, 300 बटा 100 और 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे तो 35 में से 3 घटाओगे तो आपका जो जवाब होगा वो 32% होगा। यानी कि अगर कोई दुकानदार 20% और 15% का डिस्काउंट देता है, चाहे तो ये डिस्काउंट दे ले दो या फिर एक ही डिस्काउंट 32% का दे ले, तो बात एक ही होगी। क्लियर हुई बात। तो इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। तो दोस्तों एग्जाम में इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, समझाने के लिए आपको बताया गया। केवल और केवल एग्जाम में आपको इतना काम करना है, ये फॉर्मूला तो माइंड में चलना है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, यानी कि आपको करना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है। तो टोटल कितना हुआ, 35 माइनस 15 दूनी 30, 300 बटा 100 यानी कि 3, तो 35 माइनस 3 32%, ठीक है। कोशिश ये करना दोस्तों इसको भी आप मेंटली सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो एक और एग्जांपल के साथ नेक्स्ट एग्जांपल समझिए। मान के चलिए कि किसी दुकानदार ने एक डिस्काउंट दिया आपको 17% का और एक डिस्काउंट दिया आपको 13% का। तो आपको बताना है इसका रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। करिए ट्राई। देखिए हो चुका होगा दोस्तों, आंसर मैच करा देते हैं। 17% और 13%, इन दोनों का रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज आपको अगर निकालना है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो परसेंटेज वैल्यू है आपकी वो इंटीजर फॉर्म में है या नहीं। अगर इंटीजर फॉर्म में है तो हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूंगा, हमेशा मैं सलाह दूंगा कि हमेशा हमेशा फॉर्मूले से यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है। तो x प्लस वाई, तो 17 प्लस 13, 17 प्लस 13 कितना होगा दोस्तों, 30। 17 प्लस 13 कितना होगा, 30। 30 माइनस एक्स वाई बटा 100 यानी कि 17 गुणा 13 बटे 100, तो 17 3 51, 5, 17 और 5 कितना 22, यानी कि बटे में 100 है तो पॉइंट लगा दो आप 2.21, 2.21। जब आप 30 में से 2.21 घटाओगे दोस्तों कितना बचेगा, भाई तो 29 में से 2 घटाओगे 27, 27.79%, 27.79%। तो ये आपका रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज होगा, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं चीजों को। अगर मैं आपको देता हूं कि 33.33% अगर कोई दुकानदार आपको 33.33% और एक और डिस्काउंट 6.25%, ये अगर दो डिस्काउंट देता है तो इनका नेट इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है, ये आपको निकालना है। तो देखिए दोस्तों
ऐसा क्वेश्चन, ऐसी परसेंटेज जब भी होगी तो कभी भी आपको फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना। जब भी पॉइंट की फॉर्म में कोई परसेंटेज दी जाए या मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में कोई परसेंटेज दी जाए तो हमेशा हम वहां पर रेशो मेथड का ही इस्तेमाल करते हैं, कभी फॉर्मूला यूज नहीं करना। क्लियर हुई बात? तो 33.33% का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है दोस्तों 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% इस तरीके से लिखे, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखे या फिर पॉइंट फॉर्म में लिखे, बात एक ही होगी दोस्तों। 6.25% का मतलब क्या होगा? 6 सही 1/4%। कितना? 6 सही 1/4%। ठीक है, तो चाहे इस बात को मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखे या फिर 6.25% लिखे तो बात एक ही होगी। तो आप मुझे बताइए कि 33.33 यानी कि 33 सही 1/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/3। कितनी होती है? 1/3, यानी कि 3 रुपए पर 1 का डिस्काउंट। 3 रुपए पर 1 का डिस्काउंट। तो 6.25% यानी कि 6 सही 1/4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/16। तो 16 रुपए पर 1 का डिस्काउंट, 16 रुपए पर 1 का डिस्काउंट। तो हमेशा जो रेशियो बनेगा वो बनेगा आपका एमआरपी के साथ एसपी का, यानी कि एमआरपी से एसपी का रेशियो बनेगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई दुकानदार किसी वस्तु पर 3 रुपए निर्धारित करता है लेकिन उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट देता है तो बेचता कितने में होगा? 2 रुपए में। यानी कि उस वस्तु का अगर 3 रुपए अंकित मूल्य है, 1 के डिस्काउंट पर अगर बेचा गया तो कितने में बेचा गया? 2 रुपए में। क्लियर हुई बात? इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहां पर 1/16 की, यानी कि अगर दुकानदार ने किसी वस्तु पर 16 रुपए अंकित किया हुआ है तो उस पर डिस्काउंट कितना दिया गया? 1 रुपए का। तो 16 की चीज कितने रुपए में बेचती दोस्तों? 15 रुपए में। भाई डिस्काउंट अगर 1 का है तो यहां से फाइनल जो रेशियो बनेगा, देखिए अब जब सीधी सीधी इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो अगर ये रेशियो सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, देखिए 3 से कटेगा कितनी बार? 5 बार। और ये 2 से कटेगा दोस्तों कितनी बार? 8 बार। तो फाइनल रेशियो कितना बनेगा दोस्तों? 8:5। 8:5। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8 रुपए है तो उसको बेचा कितने में गया दोस्तों? 5 रुपए में। तो हमने डिस्काउंट कितना दिया? डिस्काउंट दिया हमने 3 का। कितने रुपए पर? 8 रुपए पर। तो 1/8 का मतलब होता है 12.5%, लेकिन ये 3 गुना है तो 12.5% का जो 3 गुना बनता है वो बनता है 37.5%। या फिर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? 37.5%। 37.5% इसका आपका जवाब होगा। ठीक है, तो जब भी आपकी परसेंटेज इंटीजर फॉर्म में ना होकर पॉइंट की फॉर्म में हो या मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि संयुक्त भिन्न के रूप में हो तो हमेशा दोस्तों हम रेशियो मेथड का ही प्रयोग करते हैं, रेशियो मेथड का ही इस्तेमाल करते हैं। कभी भी हम इस तरह की रिजल्टेंट डिस्काउंट निकालने के लिए कभी भी फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक और क्वेश्चन इसको आप उतार सकते हो। ठीक है, देखिए अगर मैं एक और क्वेश्चन आपको देता हूं कि 31.25 और एक तो है 27.27%। अगर कोई दुकानदार किसी सामान पर 31.25% का डिस्काउंट देता है, उसके बाद एक और डिस्काउंट देता है 27.27% का डिस्काउंट, तो इन दोनों का रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा ये आपसे मैं पूछना चाहता हूं। तो एक बार आप ट्राई करें तब मैं इसका आंसर मैच कराऊंगा। ठीक है, तो पॉइंट की फॉर्म में दोस्तों, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में भी बोल सकते हो, पॉइंट की फॉर्म में बोल सकते हो, वो फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में। ठीक है, तो कभी भी फॉर्मूले का यूज नहीं करना, हमेशा रेशियो मेथड का ही यूज करना है। ठीक है, अब समझिए बात को। देखिए भाई 31.25% है यहां पे। अगर यहां पे 31.25% लिखा हुआ है तो इसकी आपको निकालनी पड़ेगी फ्रैक्शन वैल्यू। तो जैसे ही आप ये देखते हो कि ये 0.25 है, इसका मतलब ये 31 सही 1/4% है। ये क्या है दोस्तों? ये है 31 सही 1/4%।
तो जैसे ही आप इसको रिलेट करते हो किससे, 6 सही 1/4 से, 6 सही 1/4% से, तो 6 सही 1/4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों वो 1/16 होती है। ठीक है, क्योंकि यहां पे भी 1/4 होता है, यहां 31.25% का मतलब 31 सही 1/4% है। तो आप ये बताइए ये कितना गुना होगा इसका, ये 5 गुना होगा कि नहीं भाई, 5 अंक 30 और 5 यानी कि 31 सही 1/4 होगा 5 गुना। तो इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू भी कितनी होगी, ये भी 5/16 होगी, यानी कि 31.24% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी दोस्तों वो 5/16 होगी। कितनी होगी, 5/16। यानी कि अगर किसी वस्तु पर 16 रुपए अंकित किया गया तो उस पर 16 रुपए पर 5 रुपए का हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट दे दिया। क्लियर हुई बात। तो 16 रुपए पर कितना का डिस्काउंट है, 5 का। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ये देखते हो 27.27%, क्योंकि सबसे जरूरी बात तो यही हो जाती है कि बच्चा फ्रैक्शन वैल्यू निकाल पाता है या नहीं। ठीक है, तो देखिए 27.27%। आप ये बताइए कि एक फ्रैक्शन वैल्यू होती है, एक परसेंटेज वैल्यू होती है 9 सही 1/11, 9 सही 1/11%, और 9 सही 1/11 को अप्रोक्सीमेट हम लिख सकते हैं 9.09%। और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/11। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/11। ठीक है, अगर मैं इसका 3 गुना कर दूं है भाई, अगर मैं इसका 3 गुना कर दूं तो क्या बनेगा, 27.27%, 27.27%। तो इसकी भी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 3 गुनी होगी कि नहीं, तो 3/11। तो इसका मतलब ये हुआ कि 27.27% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी दोस्तों वो होगी 3/11। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर किसी दुकानदार ने वस्तु पर 11 रुपए अंकित किया हुआ है तो 11 रुपए के सामान को 3 रुपए के डिस्काउंट पर बेचेगा, 3 रुपए के डिस्काउंट पर बेचेगा। तो यहां से रेशो बनाना है एमआरपी का एसपी के साथ, एमआरपी का रेशियो किसके साथ, एसपी के साथ। यानी कि 16 रुपए का सामान पे 5 रुपए का डिस्काउंट देता है तो इसका मतलब वो कितने रुपए में बेचता है, 11 रुपए में बेचता है। या फिर मैं यहां पे देखता हूं कि 11 रुपए के सामान पर 3 का अगर डिस्काउंट देता है तो कितने में बेचेगा दोस्तों, वो बेचेगा इसको 8 रुपए में। कितने में, 8 रुपए में। तो जब आप सीधी सीधी मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से अगर कोई चीज सिंप्लीफाई होती है तो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो भाई, 11 से 11 कटेगा सीधी सीधी मल्टीप्लाई करने के बाद, और 8 से कितना, 2 बार कटेगा। तो इसका मतलब रेशियो जो बनेगा दोस्तों, फाइनल रेशियो बनेगा 2:1, 2:1। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि 2 रुपए का सामान अगर 1 रुपए में बेचता है तो इसका मतलब डिस्काउंट कितना दिया गया दोस्तों, 1 का, और डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी पर, एमआरपी हमारा 2, तो 1/2 को ही लिखते हैं हम 50%। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि जो डिस्काउंट रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज होगा, नेट इक्विवेलेंट सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज जो होगी वो होगी 50%। तो अगर कोई दुकानदार 31.25% और फिर 27.27% ये 2 बट्टे देता है, और उसके बाद क्या होगा, ये 2 बट्टा देने के बाद जिस मूल्य पर बेचता है, या तो ये 2 बट्टा दे या फिर एक सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज 50% दे, तो बात दोनों की एक ही होगी। क्लियर हुई बात यहां तक। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अभी तक दोस्तों हम केवल 2 डिस्काउंट परसेंटेज पर ही बात कर रहे थे। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों वेट, देखिए देखिए दोस्तों, तो भाई ये 2 चीज तो आप समझ ही गए होंगे। तो अब आपको समझना है, जब हमारे एग्जाम के अंदर 3-3, जब हमारे एग्जाम के अंदर 3-3 डिस्काउंट परसेंटेज हो तब हम कैसे करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए दोस्तों, भाई मान के चलिए कि अगर एक डिस्काउंट परसेंटेज X% है और दूसरी डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है भाई, Y% है, और इसके साथ साथ अगर एक और डिस्काउंट परसेंटेज दे दी जाए Z%, तब इन तीनों का रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि इन तीनों का रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं। क्लियर हुई बात। ठीक है,
अच्छा, एक चीज और बता दूं दोस्तों में, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर कि अगर अगर कोई दुकानदार P% का डिस्काउंट देता है और फिर एक और डिस्काउंट देता है Q% का, तो बताइए इन दोनों का रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए फॉर्मूला जरूरी हो जाता है दोस्तों, याद रखना, फॉर्मूला जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर P+Q माइनस PQ अपॉन 100, PQ बटा 100, तो ये इसका जवाब है। वही सेम X+Y माइनस XY बटा 100, तो पूछा हुआ है इसलिए ये याद तो करना कंपलसरी है। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अगर मैं बात करता हूं अब तीन डिस्काउंट परसेंटेज, यानी कि तीन सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज अगर दिया हुआ है, तब हम इन तीनों का रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप सबसे पहले क्या करोगे, आप करोगे सबसे पहले इन दोनों पर लगा दीजिए भाई, X% और Y% सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज है, तो इनका रिजल्टेंट बट्टा क्या होगा दोस्तों, इनका रिजल्टेंट बट्टा होगा X+Y माइनस XY बटा 100। तो इनका रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज कितना होगा दोस्तों, ये होगा X+Y माइनस XY बटा 100। अब इसके साथ हमें मर्ज किसको करना है दोस्तों, इसके साथ हमें मर्ज करना है जेड को, इसके साथ हमें मर्ज करना है दोस्तों जेड को। क्लियर हुई बात। ठीक है, यानी कि अब इसके साथ इस जेड को मर्ज करना है, यानी कि अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये A% है और ये B% है। यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं कि अगर A+B माइनस AB बटा 100, AB बटा 100, तो ये रिजल्टेंट बट्टा बनेगा। यानी कि सेम फॉर्मूला वापस से आपको इन दोनों में लगाना है। ठीक है, यही सेम फॉर्मूला आपको इन दोनों में वापस से लगाना है, मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है, तो इसको आप थोड़ी देर के लिए A मान लीजिए और इसको आप थोड़ी देर के लिए B मान लीजिए। तो A+B यानी कि इसको इसके साथ जोड़ना है, तो A+B। ठीक है, देखिए तो जब आप इसको जोड़ोगे तो क्या बनेगा, X+Y और प्लस जेड, और ये बचा हुआ है माइनस XY बटा 100, XY बटा 100। तो दोस्तों ये क्या बना, A+B बना अब तक। क्लियर हुई बात। ठीक है, फिर यहां पे क्या है, माइनस AB बटा 100, माइनस AB बटा 100, यानी कि AB बटा 100 माइनस AB बटा 100, यानी कि अपॉन में क्या होगा दोस्तों, 100 होगा। भाई यहां पे क्या है ना, AB बटा 100, यानी कि दोनों के प्रोडक्ट के अपॉन में क्या है 100, तो मैंने पहले ही अपॉन में क्या लिख दिया 100। ये क्या है A और ये क्या है B, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो इस Z की मल्टीप्लाई आप X में भी करोगे, Y में भी करोगे और XY बटा 100 में भी करोगे। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, Z की मल्टीप्लाई करोगे जब आप X में, तो क्या बनेगा XZ, क्या बनेगा XZ। Z की मल्टीप्लाई जब Y में करोगे तो क्या बनेगा दोस्तों, प्लस YZ। और जब Z की मल्टीप्लाई XY बटा 100 में करोगे दोस्तों, क्या बनेगा, माइनस XYZ बटा 100। तो क्या बनेगा, माइनस XYZ बटा 100। ये बनेगा कि नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल ये बनेगा। क्लियर हुई बात यहां पे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई अगर मैं करता हूं, भाई इसको थोड़ा सा और अगर मैं सिंपलीफाई करता हूं, तो आप ये देख रहे होंगे कि जो ये 100 है अपोन में, ये 100 XZ के भी अपोन में है और ये YZ के भी अपोन में है और ये XYZ अपॉन 100 के भी अपोन में 100 है। क्लियर हुई बात। तो मैं इस बात को इस तरीके से लिख सकता हूं कि नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल X+Y प्लस Z, ठीक है, माइनस XY बटा 100, जब माइनस की मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें पूरे में, तो माइनस, देखो पहले मैं लिखता हूं YZ बटा 100, तो माइनस के YZ बटा 100, माइनस के XZ बटा 100, माइनस के XZ या फिर ZX बटा 100। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस हो जाता है प्लस, तो क्या बनेगा XYZ और अपोन, भाई इसके अपोन में XYZ के अपोन में पहले से 100 मौजूद है और इस 100 की और मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बनेगा 10,000। क्या बनेगा दोस्तों, 10,000। क्लियर हुई बात। तो मैं कह सकता हूं कि X+Y प्लस Z माइनस, अगर मैं कॉमन लेता हूं यहां तक, तो क्या बनेगा XY प्लस YZ प्लस ZX बटे 100, ठीक है, प्लस XYZ बटे 10,000। क्या बनेगा 10,000। तो दोस्तों ये बन जाता है फॉर्मूला। क्या बन जाता है भाई, फॉर्मूला। तो ये हुआ आपका डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है,
ठीक है भाई, ये हुआ आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो जब भी आपसे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज दिया जाएगा तो आपको उनका रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000 यानी कि 10,000। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन के रूप में भी पूछा हुआ है कि x%, y% और z%, इनका रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। तो 4 ऑप्शन इसी फॉर्म में दिए गए थे, तो जिस बच्चे को ये सारी चीज पता थी वो इसको सही करके आएगा और जिसको नहीं पता होगी तो वो उसको छोड़ के आएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये कंपलसरी है, आपको ये फॉर्मूला याद करना। इसका यूज क्यों जरूरी है दोस्तों? इसका यूज जैसे कि मैं पिछली उसमें बताया, आपको पिछले फॉर्मूले में बताया कि जब भी आपका जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो इंटीजर फॉर्म में होगी तो हम हमेशा किसका यूज करते हैं? फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर फ्रैक्शन के रूप में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में है आपकी परसेंटेज वैल्यू, तो हम हमेशा रेशियो मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, 2 ही तरीके हैं दोस्तों, मतलब है तो 3 तरीके लेकिन 2 तरीके का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, फॉर्मूले का या फिर हम करते हैं दोस्तों रेशियो मेथड का। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि रेशियो मेथड तो एक ऐसा मेथड है, वो ब्रह्मास्त्र है, वो सबका बाप है। मैं ये कह सकता हूं कि सब जगह उसका यूज हम कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज केवल हम इंटीजर फॉर्म वाली परसेंटेज में ही करते हैं। क्लियर हुई बात? ठीक है, समझिए दोस्तों। तो फॉर्मूला क्या था दोस्तों, एक बार फिर से मैं लिख के दिखा देता हूं। फॉर्मूले मैंने बताया 2। पहला फॉर्मूला क्या है आपका? पहला फॉर्मूला है दोस्तों कि अगर सक्सेसिव परसेंटेज x% या y% हो, तो केवल अगर सक्सेसिव परसेंटेज x% या फिर y% हो तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इनका रिजल्टेंट जो होगा दोस्तों वो क्या होगा? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। तो ये हुआ दोस्तों रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज। तो इन सक्सेसिव परसेंटेज का, इन क्रमिक 2 छूटों का रिजल्टेंट यानी कि समतुल्य बट्टा कितना होगा? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। लेकिन अगर आपसे देता है कि x%, y% और z%, इन 3 का समतुल्य बट्टा एक ही डिस्काउंट क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ इनका समतुल्य बट्टा रिजल्टेंट डिस्काउंट। ये 3 डिस्काउंट परसेंटेज अगर है तो तब हम इसका यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक एग्जांपल से चीजों को समझते हैं। ठीक है, देखिए अगर मैं लिखता हूं कि कोई दुकानदार 3 सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज देता है, यानी कि 15%, 20% और एक और ले लो, मान के चलो 25%। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इनका रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, इनका रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? ठीक है, तो बताइए 15, 20, 25 इनका तीनों का रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका दिखाई दे रहा है परसेंटेज वैल्यू, ये इंटीजर की फॉर्म में। तो दोस्तों करने को तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, रेशियो मेथड भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं फिर से बात कह रहा हूं कि आपको सजेस्ट कर रहा हूं, सलाह दे रहा हूं कि आप हमेशा फॉर्मूले का यूज करना, आपको आसान पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, देखिए कैसे करना है फॉर्मूले का यूज, आप समझिए। भाई आप मुझे एक बात बताओ, ये x% है, ये y% है, ये z% है, तो फॉर्मूले का यूज क्या करना है? फॉर्मूले में है x प्लस वाई प्लस जेड, तो यानी कि 15 और 20 35, 35 और 25 कितना दोस्तों? 60। तो तीनों का योगफल कितना आ गया? 60 माइनस एक्स वाई 15 दूनी 30 यानी कि 300, 15 दूनी 30 यानी कि 300 और 25 दूनी 50 यानी कि 500। तो 500 और 300 होता है 800। ठीक है,
और वाई जेड वो जेड एक्स 25 गुणा 15 यानी कि 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, 375। तो 800 प्लस 375 ये हो जाता है 1175, और 1175 के अपॉन में दोस्तों 100, तो 11.75 लिखोगे कि नहीं आप इसको? आप कहोगे सर बिल्कुल, ठीक है। फिर प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000, एक्स वाई जेड अपॉन 10,000, ठीक है। तो इन तीनों का प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो 15 दूनी 30, 300, 300 की मल्टीप्लाई जब 25 में करोगे तो 7500 बटे 10,000, इसका मतलब क्या बनेगा? 0.75। इसका मतलब क्या बनेगा दोस्तों? 0.75। तो अब आप क्या करोगे? 60 में 0.75 जोड़ोगे तो 60.75 माइनस 11.75, भाई यही तो लिखोगे, 60.75 माइनस 11.75। तो आपका जवाब कितना होगा दोस्तों? आपका जवाब होगा 49%। कितना फास्ट मेथड है, ठीक है। एकदम से इतना काम करना है आपको केवल, ठीक है। मेंटली सोल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप मेंटली सोल्व करने की कोशिश करते हो तो ही फायदा होगा दोस्तों। अगर आप एक एक चीज आप लिखते हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जितना कम लिखोगे उतना आप सिलेक्शन के पास जाओगे, जितना ज्यादा लिखोगे उतना आप सिलेक्शन से दूर चले जाओगे, ठीक है। ये चीज होती है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि हमने किया क्या। हमने किया x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 15 20 कितना हुआ? 35, 35 और 25 60, 60 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, 15 दूनी 30, 300, 20 गुणा 25 500, और 25 गुणा 15 375। तो 300, 500, 800, 800 और 375 कितना? 1175। तो 1175 बटे 100 यानी कि 11.75 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। तो 15 दूनी 30, 300, 300 गुणा 25 यानी कि 25 7500, 7500 बटे 10,000 यानी कि 0.75। तो 60.75 में से 11.75 घटाओगे तो आंसर कितना बनेगा? 49%, ठीक है। अगर आप इसको करते हो रेशियो से तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 है भाई। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी दोस्तों? 3/20। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 पर 1 का डिस्काउंट। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों 1/4 यानी कि 4 पर 1 का डिस्काउंट। तो रेशियो बनाओगे दोस्तों एमआरपी से सीपी का, वो एसपी का। एमआरपी से किसका रेशियो बनाओगे भाई? एसपी का रेशियो बनाओगे। यानी कि 20 रुपए की कोई चीज थी, 3 के डिस्काउंट पर बेचोगे तो 17 में बेचोगे। 20 की कोई चीज थी, 3 के डिस्काउंट पर बेचोगे तो 17 में बेचोगे। 5 की कोई चीज थी, 1 के डिस्काउंट पर बेचोगे तो 4 में बेचोगे। 4 रुपए की कोई चीज थी तो 1 के डिस्काउंट पर बेचोगे तो आप बेचोगे इसको 3 रुपए में। तो आप जब सीधी सीधी मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों तो जो चीज सिंप्लीफाई होगी उसको सिंप्लीफाई करिए, 4 से 4 कटेगा, ठीक है। तो यहां पे बचेगा 20 पंजे 100, और ये क्या बनेगा? 17 51। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 100 रुपए का कोई सामान 51 रुपए में हमने सेल कर दिया, बेच दिया। तो हमने डिस्काउंट दिया कितने का? आप कहोगे 49 यानी कि 49 रुपए का। लेकिन 100 पर जितना चेंज होता है उसी को हम परसेंटेज वैल्यू बोलते हैं। तो डिस्काउंट जो होगा दोस्तों, नेट इफेक्टिव सिंगल डिस्काउंट जो बनेगा वो बनेगा 49%। किसका? 15%, 20%, 25%। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप उसको वैसे भी कर सकते हो, मर्जी आपके, लेकिन सजेस्ट मैं करूंगा फिर भी फॉर्मूले से, ठीक है। कोई दिक्कत है भाई? तो आप इसको उतार सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 10%, 15% और 30%, ठीक है। इन तीनों का रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, ठीक है। परसेंटेज वैल्यू कैसी है भाई? इंटीजर की फॉर्म में है। अगर परसेंटेज वैल्यू इंटीजर की फॉर्म में है तो हमेशा फॉर्मूला ही यूज करना है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, ठीक है। तो करना क्या है? 10 और 15 कितना होगा दोस्तों? 25। 25 और 30 कितना होगा भाई? 55। तो डायरेक्ट क्या हुआ? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि ये हुआ 55, ठीक है भाई। 10 और 15 कितना हुआ? 25। 25 और 30 कितना हुआ? 55। 55 माइनस एक्स वाई 150 और 15 थी 45। तो ये कितना हो गया भाई? 150 और 45 450, यानी कि 500 600 हो गया। और 600 और 30 गुना 100 कितना हो गया? 30 गुना 10, सॉरी 30 गुना 10 300। 300 और 600 कितना हुआ? 900। 900 बटा 100 कितना? 9। 900 बटा 100 कितना? 9। अब प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000, ठीक है ना। तो ये 30 गुणा 10 300, 15 3 45, 4500 बटे 10,000 यानी कि 0.45। कितना? 0.45। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है।
तो कुछ नहीं करना दोस्तों, x प्लस वाई प्लस जेड, तो 10 प्लस 15 25, 25 और 30 कितना हो 55, 55 माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, तो 10 गुणा 15 150, 15 गुणा 30 कितना हुआ भाई 450, और 30 गुणा 10 यानी कि 300, 600 और 300 कितना हुआ 900, 900 बटा 100 यानी कि 9, प्लस एक्स वाई जेड 150 यानी कि 15 थी 4500, 4500 बटे 10,000 यानी कि 0.45, ठीक है। तो 55.45, 55.45 में से आपको 9 को घटाना है, तो बचेगा कितना दोस्तों भाई 15 में से 9 हो गए 6, ये हुआ 46.45%। क्लियर हुई बात। तो आपका जो रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज होगा, रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज होगा वो कितना है दोस्तों 46.45। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। तो एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, वो आप अभी करके मुझे बताओगे, ठीक है। देखिए 15%, 10% और 8%, 15%, 10% और 8%, तो इन तीनों का रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। क्लियर हुई बात, इन तीनों का रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तो निकाल के बताइएगा, उसके बाद मैं आंसर मैच कराऊंगा, ठीक है भाई। तो सिंपल वे में वही काम करो जो मैंने आपको बताया। क्या करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड, 15 और 10 25 और 8 33, माइनस एक्स वाई 150 तो कितना हुआ 230, 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, ये कितना हुआ 250 और 100 350, 350 बटा 100 यानी कि 3.5, 3.5 प्लस एक्स वाई जेड, तो कितना हुआ दोस्तों 15 अट्ठे 120 और गुणा 10 यानी कि 1200, 1200 बटे 10,000 यानी कि 0.12, 0.12, ठीक है। तो 33 में से 3.5 घटाओगे तो 29.5 बचेगा ना, 33 में से 3 गए 30.5 और घटा दोगे तो 29.5 0 प्लस 0.12, तो आपका जवाब कितना होगा दोस्तों 29.62, 29.62%। क्लियर हुई बात। तो आपका जवाब हुआ 29.62%। जितना फास्ट दोस्तों आप इसको फॉर्मूले से कर सकते हो उतना फास्ट आप रेशियो से नहीं कर सकते। क्लियर हुई बात, क्योंकि हम फॉर्मूले में बहुत सारी चीजें मेंटली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि पूरी कैलकुलेशन को हमने बस इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड जोड़ के लिखोगे, माइनस एक्स वाई कितना हुआ 150, 150 और 80 कितना हुआ दोस्तों 230, 230 15 अट्ठे 120, तो 230 और 120 कितना होगा दोस्तों 350, 350 बटा 100 यानी कि 3.5, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1200 बटे 10,000 यानी कि 0.12, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका जवाब होगा 29.62। क्लियर हुई बात। लेकिन जब मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में कोई परसेंटेज वैल्यू होगी तब क्या करोगे, मुद्दा तो ये है भाई। जैसे कि मैं दे दूं आपको 27 सही 3/11 है भाई, अगर मैं देता हूं आपको 27 सही 3/11 परसेंटेज, 18 सही 3/4%, 18 सही 3/4%, और एक और दे दूं 15 सही 5/13%, 15 सही 5/13%। इन तीनों का रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं दोस्तों कि जब भी परसेंटेज वैल्यू, डिस्काउंट परसेंटेज वैल्यू अगर आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन या पॉइंट की फॉर्म में है दोस्तों, तो हमेशा हम रेशो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। मैं बार बार एक ही चीज को बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो आपको यहां पे कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको यहां पे करना है रेशो मेथड का यूज। तो 27 सही 3/11 है भाई, 27 सही 3/11 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो आपको ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो भाई 27 सही 3/11, 18 सही 3/4 और इसकी 15 सही 5/13 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लूं तो 9 सही 1/11 है, तो 9 सही 1/11 का ही तो 3 गुना है, और 9 सही 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/11 होती है, तो इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/11 नहीं बनेगी, यानी कि 11 पर 3 का डिस्काउंट, 11 पर 3 का डिस्काउंट। तो 18 सही 3/4% दिखाई दे रहा होगा आपको। अगर मैं यहां से 3 कॉमन ले लूं तो 6 सही 1/4, और 6 सही 1/4 की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनती है वो 1/16 होती है, लेकिन ये 3 गुना है तो 3/16 है भाई, 3/16, 16 पर 3 का डिस्काउंट, ठीक है। इसी तरीके से 15 सही 5/13% को देखते ही दिमाग चकरा गया होगा, है कि नहीं, कि
15 से ही 5/13 की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकाले? तो दोस्तों आपको 1/13 दिखना चाहिए, केवल 1/13। तो 1/13 जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये किसकी होगी? ये 7 सही 9/13 की होती है। 7 सही 9/13% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो 7 सही 9/13, 2 सते 14, यानी कि 7 सही 9/13 जो परसेंट है इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी दोस्तों 1/13। अगर मैं इसका दुगना कर दूं, तो 2 सत्ते 14, 2 9 18, तो बनेगा ना 15 सही 5/13%। तो इसका मतलब क्या होगी? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/13। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी भाई 2/13, 2/13, यानी कि 13 पर 2 का डिस्काउंट। बोलो बात सही है क्या? तो इतनी बात समझ में आई गई होगी आपके, ठीक है। यहां तक बताइए आपको कोई दिक्कत है या नहीं है भाई? यहां तक कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर नहीं, ठीक है। अब आप एक बात और समझिए कि भाई हमें यहां पे जो रेशो बनाना है वो किसका बनाना है? वो बनाना है एमआरपी का, किसके साथ? एसपी के साथ। तो 11 रुपए की चीज पर 3 का डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेच दोगे? 8 में। 16 रुपए की चीज पर 3 का डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेच दोगे मेरे भाई? 13 रुपए में, ठीक है। 13 रुपए की चीज पर 2 का डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेच दोगे? 11 रुपए में। तो यहां से जब आप सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो क्या बनेगा वो समझिए भाई। सिंपलीफाई हो सकता है 13 से 13, 11 से 11 कटेगा और 8 दूनी 16, तो 2:1, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 2 रुपए के सामान को हमने 1 रुपए में बेच दिया। तो डिस्काउंट कितना हुआ? 1 का कितने पर? 1/2 पर। 1/2 का मतलब ही होता है 50%। तो इसका मतलब हमने जो नेट इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज दिया वो कितना दिया दोस्तों? 50% इसका रिजल्टेंट बट्टा होगा। 50% इसका रिजल्टेंट बट्टा होगा। कोई दिक्कत यहां तक? आप कहोगे सर नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके से, ठीक है ना। तो अगर मैं देता हूं 22 सही 2/9% का डिस्काउंट, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज है, 22 सही 2/9%, और एक है 14 सही 2/7%, और एक है 6.25%। तो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज आपको दिया गया। तो इन तीनों का नेट इफेक्टिव सिंगल डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, यानी कि रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, यानी कि समतुल्य बट्टा क्या होगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपको फ्रैक्शन यानी कि रेशियो से ही इसको करना है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगेगा नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी फॉर्मूला लगता, ठीक है। तो 22 सही 2/9% है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्तों? तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा 11 सही 1/9, ठीक है ना, क्योंकि ये 11 सही 1/9 का ही तो डबल है। 11 सही 1/9 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों वो 1/9 होती है, और 1/9 का डबल करोगे तो 2/9 होगी कि नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल। तो 9 रुपए पर हमने 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 14 सही 2/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी दोस्तों वो 1/7 होती है। कितनी होती है? 1/7। तो 7 रुपए पर 1 का डिस्काउंट, 6.25% को या 6 सही 1/4% को इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/16। तो 16 रुपए पर 1 का डिस्काउंट। इसका मतलब हमें रेशो जो बनाना है दोस्तों वो एमआरपी का एसपी के साथ बनाना है, एमआरपी का एसपी के साथ। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है। अब समझिए बात को कि अगर कोई सामान है भाई, अगर कोई सामान 9 रुपए का है तो 9 रुपए पर हम 2 रुपए का डिस्काउंट देते हैं। तो 9 रुपए पर हम कितने का डिस्काउंट देते हैं? 2 का। तो 2 का डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेच देंगे भाई? 7 में। इसी तरीके से अगर कोई सामान 7 रुपए का है, यानी कि इस पे 7 रुपए लिखा हुआ है, उसका अंकित मूल्य 7 है, तो 7 पर 1 का डिस्काउंट दोगे, तो 7 पर 1 का डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेच दोगे दोस्त? 6 में बेच दोगे। इसी तरीके से अगर कोई सामान 16 रुपए लिखे हुए हैं, किसी भी वस्तु पर 16 रुपए अंकित किए हुए हैं, 1 का डिस्काउंट पर बेचते हो तो कितने में बेच दोगे दोस्त? आप बेच दोगे इसको 15 में, ठीक है। तो यहां से जो रेशो बनेगा मेरे भाई वो क्या बनेगा? जब आप इसकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे सर 7 से 7 कटेगा, और 3 तिये 9, और 3 दूनी 6, और 3 पंजे 15। तो ये बनेगा दोस्तों 2 से 1 कटेगा 8 बार,
तो रेशियो क्या बनेगा 8:5 का बनेगा, 8:5। यानी कि अगर कोई सामान हमारा, यानी कि किसी वस्तु पर अगर 8 रुपए लिखे हुए मेरे दोस्त, 8 रुपए लिखे हुए, तो उसको बेच कितने में रहे हो 5 में, तो कितने का डिस्काउंट दे दिया, आप कहोगे सर 3 का, कितने पर 8 पर, और 1/8 का मतलब 12.5%, और इसका है ये 3 गुना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 37.5% इसका जवाब होगा। यानी कि इनका जो नेट इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज होगा वो क्या बनेगा 37.5% बनेगा। क्लियर हुई बात? तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आप मेरी सभी बातों को अच्छे से समझ पाए होंगे, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन हो चुकी होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक क्वेश्चन और कराना चाहूंगा जो इसी वर्ष 2022 में CHSL के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये तो आप समझ ही चुके होंगे, पूरा डिस्काउंट का पूरा कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पर, ये क्वेश्चन आप सबसे पहले तमीज में पढ़िए, उसके बाद इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए। ठीक है, मैं आपको देता हूं टाइम 1 मिनट का पूरी। ठीक है, तो करिए दोस्तों, इसको पढ़िए पहले। क्वेश्चन है कि एक दुकानदार आमतौर पर प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10%, आमतौर पर प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यानी कि कोई दुकान वाला है, वो अपने दुकान में कोई भी अगर सामान खरीदता है, कोई भी सामान खरीदता है, तो उस पर 10% का डिस्काउंट देता ही देता है सबको। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि एक दुकानदार आमतौर पर प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। एक सेल सीजन के दौरान वह 2 और छूट देने का निर्णय लेता है। तो यानी कि एक ऑफर स्कीम चली, एक सेल सीजन, यानी कि जब सीजन चलता है, ठीक है ना, तो एक सेल सीजन के दौरान 2 और छूट देने का निर्णय लेता है। पहली छूट मूल छूट के, ये मूल छूट के बारे में वो कह रहा है कि पहली छूट मूल छूट, और मूल छूट कितनी है दोस्तों 10%, कि पहली छूट मूल छूट के 50% की दर से। तो मूल छूट यह है, मूल छूट कितनी है 10%, 10% के 50% की दर से। और दूसरी छूट पहली छूट की 40% की दर से। पहली छूट कौन सी होगी, अब ये 50%, नहीं, पहली छूट 50% नहीं होगी, पहली छूट होगी जो मूल छूट का 50% निकलेगा, वो पहली छूट बनेगी। ठीक है, 50% की दर से, और दूसरी छूट पहली की 40% की दर से दशमलव के 2 स्थान तक सही क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने है, 15.25%, 16.21% या 14.85% या 13.27%। तो दोस्तों CHSL 2022 में इसी साल ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है, बहुत इजी सवाल है। ठीक है, जितना कंसेप्ट मैंने आज आपको बताया, मैं आशा करता हूं कि वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई दोस्तों, तो आप मुझे बताइए इस सवाल में कुछ है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है, केवल लैंग्वेज बढ़ा रखी है और कुछ नहीं कर रखा। लैंग्वेज बढ़ा रखी है, उससे ज्यादा इस सवाल में कुछ नहीं है। ठीक है ना, देखिए, एक दुकानदार आमतौर पर प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यानी कि छूट कितनी देता है भाई? 10% की छूट देता है। लेकिन जब एक सेल सीजन के दौरान उसने क्या निर्णय लिया कि मैं 2 और डिस्काउंट आपको दूं। ठीक है, पहला डिस्काउंट क्या होगा? तो मूल छूट का 50%। पहला डिस्काउंट क्या होगा दोस्तों? मूल छूट का 50%। तो मूल छूट कितनी है भाई? 10%, और 10% का 50%, 50% का मतलब आधा, तो 10% का आधा कितना होगा दोस्तों? आप कहोगे सर 5% होगा। तो ये क्या होगी? मूल छूट का 50%। क्लियर हुई बात? अब जो दूसरी छूट पहली 40% की दर से, दूसरी छूट पहली की 40% की दर से, तो मूल छूट ये है। अब पहली छूट कौन सी बनेगी दोस्तों? 5% बनेगी, और 5% का वो 40% की दर से कह रहा है। तो 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे दोस्त, वो होती है 2/5। तो 5 का 2/5 कितना बनेगा? 2%। कितना बनेगा? 2%। क्लियर हुई बात? तो अब ये कह रहा है कि 40% की दर से दशमलव के 2 स्थान तक सही क्या होगी? यानी कि आपसे केवल और केवल वो ये जानना चाहता है कि इसका रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा। जो चीज अभी अभी आपने सीखी, वो सारा ज्ञान आप इसमें बिठा दो, आपका जवाब सही मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये कहा था कि अगर हमारी जो परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज वैल्यू होती है, अगर वो इंटीजर के फॉर्म में है दोस्त,
तो हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो। तो आपको पता है फॉर्मूला, जब 3 डिस्काउंट परसेंटेज होगा, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट परसेंटेज होता है, तो क्या लगता है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 10,000। ठीक है, तो केवल ये काम करना है आपको और आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, देखिए तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, ए भाई x प्लस वाई प्लस जेड, 10 और 5 15, 15 और 2 17, तो यहां कितना होगा दोस्तों 17। ठीक है ना, 10 और 5 15 और 15 और 2 17। ठीक है, 17 माइनस एक्स वाई, 10 गुणा 5 कितना दोस्तों 50 और 5 दूनी 10 कितना 60 और 10 दूनी 20 कितना भाई 80, तो 80 बटा 100 यानी कि 0.8 क्लियर हुई बात। ठीक है, प्लस एक्स वाई जेड बटा 100, वो सॉरी 10,000, एक्स वाई जेड बटा 10,000, तो 10 गुना 5 कितना दोस्तों 50, 50 गुना 2 कितना हुआ 50 गुना 2 100, 100 बटे 10,000 यानी कि 0.01 कितना हुआ 0.01 क्लियर हुई बात। तो 17.01 में से आपको क्या घटाना है, आपको घटाना है 8, तो 1 10 में से 8 गए 2, तो आपका जवाब होगा 16.21। इस सवाल का उत्तर 16.21 यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मतलब 10 और 5 15 प्लस 2 17, 17 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, 10 गुना 5 यानी कि 50, 5 दूनी 10 यानी कि 60 और 10 दूनी 20 80, 80 बटा 100 यानी कि 0.8 प्लस एक्स वाई जेड 10 गुना 5 यानी कि 50, 50 दूनी 100, 100 बटा 10,000 यानी कि 0.01, 17.01 में से आपको 0.8 घटाना है, तो बचेगा क्या 16.21, जो कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप इस पूरे कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे, और मैंने भी पूरी कोशिश की है, पूरी जान लगाकर कोशिश की है कि चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा पाऊं। ठीक है, तो एक ही वीडियो में दोस्तों इस समतुल्य बट्टा का कर दिया हमने खात्मा। ठीक है, जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा एग्जाम के अंदर, तो आप बहुत ही आसानी से अपने रिजल्टेंट डिस्काउंट परसेंटेज को निकाल सकते हो। और सबसे जरूरी बात क्या है दोस्तों, आजकल जो है, आज का जो दौर है, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो समतुल्य बट्टे में से एक क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को करते हैं हम अंत यहीं पे। तब तक के लिए नमस्कार, अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद जय भारत। ठीक है।